ऑनलाइन की जॉब है। मुझे कॉल आई है दुबई के नंबर से। कॉल आने के बाद 1 घंटे का चैटिंग इंटरव्यू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा फिजिकली। बताया कुछ है और हुआ कुछ है। पकड़े 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 नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल लिए खैर इसमें। 700 प्लस लोगों का डाटा है जो इसके पास मौजूद है उस फ्लैश में। निकालने कैसे अब? ये 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, खुद को सेव करने के लिए, मतलब इस जैसे वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। सर ये तो लंबी गेम निकलेगी। ये सब हमारे लिए हैरत अंगेज था। पंजाब के जिला विहाड़ी का एक ऐसा जिनसी स्कैंडल के टीम सरेआम को भी चकरा कर रख दिया। ऑनलाइन जॉब के नाम पर पहले एक लड़की का जिनसी इस्तेहसाल के दौरान मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उन रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पर लड़की को ब्लैकमेल करके एक और लड़की लाने का मुतालबा, उस लड़की को भी ऑनलाइन जॉब का झांसा, जिनसी इस्तेहसाल, वीडियो रिकॉर्डिंग, ब्लैकमेलिंग, और उस लड़की से भी एक और लड़की लाकर हवाले करने का मुतालबा। नहीं, 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अपनी सिस्टर दे दो तुम्हारी जान छूट जाएगी। खुद को सेव करने के लिए, मतलब इस जैसे वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। सिर्फ टीम सरेआम के राबिते में आने वाली ऐसी लड़कियों की तादाद 7 है जिन्होंने अपनी बराहना वीडियोस के हाथों ब्लैकमेल होकर अपनी ही कोई दोस्त, हत्ता के अपनी बहनों तक को इन जिनसी दरिंदों के हवाले किया। और हर बार हर लड़की की वीडियो बनती रही और हर लड़की को मजबूर किया जाता रहा कि अगर वो कोई और लड़की लाकर इस गैंग के हवाले नहीं करेगी तो उसकी वीडियोस और तस्वीर शहर भर में फैला दी जाएंगी। बदकिस्मती से जिस घर में ब्लैकमेलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और जिनसी दरिंदगी का ये घिनौना खेल खेला जाता रहा, वो जिला विहाड़ी के साबिक जिले खतीब कारी वहाज अहमद का घर था। पाकिस्तान की तारीख के कुछ बड़े जिनसी स्कैंडल्स में से एक का मरकजी किरदार, अब तक प्रोग्राम सरेआम में बेनकाब होने वाले किरदारों में शायद सबसे ज्यादा भयानक, ढीठ, बद किरदार और मक्कार था। जब ये एक लड़की को उसकी उरिया वीडियोस पर ब्लैकमेल करके अपनी बहन के साथ जिनसी दरिंदगी करवाने के लिए उनसे मुलाकात कर रहा था, ऐन उस वक्त टीम सरेआम ने मकामी पुलिस और सादा लिबास एहलकारों के साथ उसे जा लिया। लेकिन ये इस कदर शातिर और मक्कार था कि इसने कैमरे और पुलिस को देखते ही वो यूएसबी निगल ली जिसमें इसने अपने पास मौजूद लड़कियों की वीडियोस सेव करके रखी थी, और वो इन दोनों बहनों को इस यूएसबी में मौजूद वीडियोस दिखाकर डरा भी रहा था और साथ ही साथ ये यकीन भी दिला रहा था कि अगर वो दोनों इसकी बात मानेगी तो वो इनकी वीडियोस डिलीट कर देगा। एक मिनट, पकड़े 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 नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल लिए खैर इसमें। इस मक्कार की जानिब से यूएसबी निगलने के बाद सबूतों से भरी इस यूएसबी को इस बदबख्त के मेदे से निकालना टीम सरेआम की 10 साला तारीख का अनोखा चैलेंज था, और पुलिस और मकामी अस्पताल के सर्जन्स के लिए भी एक हैरान कुन वाकया था। आज के सरेआम में ये हैरान कुन तफसीलात शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले इस छोटे से शहर विहाड़ी की उस बहादुर लड़की से मिलिए कि जिसने हिम्मत करके टीम सरेआम से राबिता किया और इस भयानक जिनसी माफिया को बेनकाब करके अपने जैसी न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा लिया। जरा मुझे बताइए कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ है, बिल्कुल आगाज से। मैं मेरी दोस्त ठीक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, और मैं भी
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। और आपका तारुफ पहली बार उससे वहीं हुआ? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर से वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। आल्सो तो ऐसे ही बस उसने एक दिन मुझे कहा कि अगर जॉब करनी है तो कोई जॉब है, अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ अगर तुमने जॉब करनी है। मैंने कहा ठीक है बताओ। ऑनलाइन जो है ना ये जॉब है, पैसेंजर्स जो है होते हैं उनके साथ आपने कम्युनिकेट रहना है जब उनकी फ़्लाइट्स मिस हो जाती हैं। मैंने एग्री किया। उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हें ना, कहती थोड़ी देर के बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो कॉल तुमने रिसीव करनी है, दुबई के नंबर से तुम्हें कॉल आएगी। तो मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारे जो आपके जो सर बॉस जो मैनेजर वाटएवर उसका क्या नाम है? उसने कहा उसका असद बिन मलिक नाम है और वो आपको कॉल करेगा और वो इंटरव्यू होगा। तुम्हें बात करने का अंदाज अगर ठीक लगेगा, अगर लगेगा कि बच्ची में कॉन्फिडेंस है तो हायर कर लेंगे। ओके है। ठीक है। मुझे कॉल आई है दुबई के नंबर से। ओके। व्हाट्सएप पे तो वो इंट्रोडक्शन हुआ है, आपका नाम है, आप एग्री हैं इस जॉब के लिए? मैंने कहा जी मैं एग्री हूँ। टेस्ट होगा आपका और उस टेस्ट के बाद कम्युनिकेशन, हम आपकी स्किल्स चेक करेंगे, आप में कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम सारा कुछ पहले देखेंगे, उसके बाद आपकी जॉब फाइनल होगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो वेल एजुकेटेड है, आप ठीक हैं, आपका फिजिकली इंटरव्यू पहले होगा तो उसके बाद आपकी जॉब फाइनल होगी। मैंने कहा कि आपने ये बात की है कि जॉब ऑनलाइन है तो फिर इंटरव्यू फिजिकली क्यों होगा? तो सारी ये बातें मैं क्वेश्चनिंग इस तरह की से करती थी क्योंकि उनके साथ नहीं करती थी। मैंने कहा कहाँ है उनका प्लेटफॉर्म, कहाँ पे जाना है बताओ मुझे। तो वो कहती कि वो बता देंगे, वो यहाँ के लोग नहीं हैं, वो आउट ऑफ सिटी से इंटरव्यू करने आते हैं, वो यहाँ के नहीं हैं। तो तुम फाइनल करो। पहले तो मैंने बड़ा कहा मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरी फैमिली को इस बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। मैंने कहा मैं ऐसे कुछ भी कोई भी बात हो सकती है, लेकिन उसने मुझे कॉन्फिडेंस में ही रखा। और ज़ाहिर है फिर दोस्त थी आपकी, तो मेरी दोस्त थी, मुझे उस पर ट्रस्ट भी था, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पे गए हैं जब हम, उसने लोकेशन जो है, जैसे मैंने कहा कहाँ जाना है, मैंने कहा कि वो मुजफ्फराबाद से, वो लोगों ने भी ऐसे कहा, मैंने उनसे भी पूछा आपने कहाँ, मतलब कहाँ हमने आना है इंटरव्यू के लिए? उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद से हम लोग आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी चली गई हूँ मैं, अपनी यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉल की है कि आप जो है वो आएँ और कहाँ पे हैं? मैंने कहा मुझे ये यूनिवर्सिटी के सामने से पिक कर ले। तो कहती ठीक है। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ तो फ्रंट पे एक ड्राइवर था, उसने अपना नाम रमज़ान बताया और मैंने पूछा कि साथ जो बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं फैसल हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ और हम मुजफ्फराबाद से आए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब हम लोग उन्होंने जाके गाड़ी रोकी है तो वो इट्स नॉट ऑफिस टाइप प्लेस, वो एक पर्सनल प्लेस, जैसे हम किसी का घर बोल लें, इस तरह का सीन था। लेकिन मैंने कहा चले ठीक है, मेरी दोस्त है मेरे साथ, मुझे कोई इशू नहीं है। अंदर एंटर हुए हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं वहाँ पे, मैंने पी है, उसने नहीं पी, मैंने पी है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो भी मामलात हुए हैं मुझे ना, मतलब कुछ चीज़ें याद आती भी हैं, कुछ नहीं भी आती। वहाँ पे जैसे जैसे फिर ना उसने बिठाया गाड़ी में और मुझे वापस ड्रॉप भी कर गई है। तो क्या बात हुई है? तो मुझे आगे से कहा मैं तुम्हें बताती हूँ, रुक जाओ मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने किया, बताएं मुझे आप, मैं हो गई हूँ। उन्होंने मुझे आगे से कहा आपकी जॉब फाइनल एक शर्त पे हो सकती है, वो शर्त ये है कि आपने हमारे साथ फिजिकली रिलेशन में आना है, उसके बाद आपकी ये जॉब फाइनल होगी। ये बात दुबई वाले नंबर से हुई है। ठीक है। मैंने को भी कहा, मुझे कहा कि हम गर्ल्स हैं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी जॉब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैंने भी किया है। मैंने कहा तुम गई हो? कहती हाँ मैं गई हूँ, मैंने किया है, मेरी जॉब भी हो गई, मुझे लैपटॉप भी मिल गया, इसमें क्या है? तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने जब बार बार ऐसे कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने उनको भी कहा, मैंने भी कहा, तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल स्टार्ट कर दी। पहले मेरी पिक्स से मुझे ब्लैकमेल स्टार्ट किया है, जो मेरी पिक्स वो CV वाली उनको गई है, हम इसको वायरल कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो अगर आप ना आई, अगर आप आती है तो ठीक है। उसके बाद जब मैं फिर पिक्स पे भी मैं नहीं मानी, उन्होंने मुझे वीडियोज़ सेंड करना, मतलब मैं बता नहीं आपको सकती उन्होंने किस तरह की वीडियोस मुझे सेंड करना शुरू कर दी। ये आपकी वीडियोस है, व्हाट्सएप पे 1 व्यू पे उन्होंने मुझे सेंड करके दिखाया कि ये देखिए ये आपकी पिक्स हैं, ये आपकी वीडियोस हैं और आपके साथ ये सारा मामला हो गया है, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा ये सब कैसे हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकती, ये बात कैसे हो गई, ये सारा कुछ कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ ही ना आए उस वक्त।
मैंने मेरी यूनिवर्सिटी के मेल फ्रेंड्स, हमारे फेलोज़, हमारी फीमेल फ्रेंड्स, सबके नंबर उनको दिए और मुझे वो नंबर सेंड कर करके कहते हैं अगर तुम नहीं आओगी हम तुम्हारी वीडियोस, तुम्हारी पिक्स जो है हम ऐसे शेयर कर देंगे। मैं इतना डर तो मैं गई उस वक्त, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं आउट ऑफ कांटेक्ट हो गई उनसे। मैंने अपना वो व्हाट्सअप डेल कर दिया, मैं आउट ऑफ कांटेक्ट, मैंने मूव ऑन कर लिया। और वो जो वीडियो थी वो उस वक्त की थी, आपको लगता है जब आपने वो ड्रिंक पिलाई थी? और वो मुझे बिल्कुल सब कुछ नहीं सेंड कर रहे थे कि मैं किसी को दिखा सकूं। वो वन व्यू पे सेंड करके फौरन एवरीवन से डेल करते थे, सिर्फ डरा रहे थे कि ये देखो ये तुम्हारा सारा कुछ हमारे पास है, हम कल को तुम सेंड कर दें। और ये सारा मामला दुबई वाले नंबर पे ही हुआ है। और ये जो पहले दिन गाड़ी में वो जो फैसल आप कह रही बैठा हुआ था, फिर जिससे आप मिली हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग, ये एक ही आदमी है? सारा एक ही आदमी असद बिन मलिक है, फैसल है, जो भी है, जो उस दिन वहाँ पे मौजूद था, इंटरव्यू के लिए आया, वो सारा जो है वो एक ही है। और ये बेटा आई एम सॉरी मैं पूछते हुए, लेकिन इसलिए कि बच्चियाँ हमारी ज़रा मोहतात हो जाएं, द मोमेंट आपको ये रियलाइज़ हो कि उन सब ने आपको बग़ैर कपड़ों के देखा है और वो वीडियोस देखी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी कोई ऐसे देखेगा और ये इस हद तक बात चली जाएगी। मैं खुद इतनी हैरानगी हो रही है कि ये कैसे सारा मामला हो सकता है और ये क्यों हो गया है मेरे साथ। मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि ये मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने इस चीज़ के लिए ही तो एक्शन लिया है। मैंने कहा जो मेरे साथ होना है ठीक है, हो गया है जो हो गया। मेरी आने वाली जो बाकी लड़कियाँ हैं, हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ से सेफ रह लें कम से कम। मेरे साथ तो जो उन्होंने करना था कर लिया इंशाल्लाह। और आपकी स्ट्रगल बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी, अल्लाह ने चाहा। इस बहादुर लड़की की जानिब से बताई जाने वाली तफसीलात हैरान कुन थीं और टीम सरेआम इन तमाम तर तफसीलात की तस्दीक पहले ही कर चुकी थी। दुबई के व्हाट्सएप नंबर से इस लड़की को ब्लैकमेल किए जाने के तमाम तर स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे। इसकी बहनों, इसके भाई और इसके यूनिवर्सिटी फेलोज को इसकी बराहना वीडियोस भिजवाने के सबूत भी मौजूद थे। और सबसे बढ़कर इस लड़की की जिस क्लास फेलो ने इसे ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर इस गैंग से मुतारिफ करवाया था, उस लड़की की खुफिया रिकॉर्डिंग भी टीम सरेआम के पास मौजूद थी, जिस रिकॉर्डिंग में वो साफ एतराफ कर रही थी कि उसकी अपनी उरियां वीडियोस इस गैंग के पास हैं और इसने ब्लैकमेल होकर अपनी ही दोस्त और क्लास फेलो को इस माफिया के चुंगल में फंसा दिया ताकि इसकी अपनी जान छूट सके। तुम्हारी वीडियो बनाई थी? हाँ, तो मेरी भी वीडियो बना के तुम ये देखो ना, तुमने मुझे क्यों यार मुझे नहीं पता ना। अब जैसे मैं उसमें आ गई वैसे ही तुम आ गई। अब जिस तरह मेरी सिस्टर को मैंने बचाया, उसको बचाते बचाते तुम मुझे क्लियर करो कि आगे क्या करना है। अगर मैं इनको लड़की दे दूं मेरी जान छोड़ देंगे? अगर इन्होंने कहा था लड़की दे दो हमें, तो ठीक है, जब तक जान छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। तुम्हारी भी ऐसी छोड़ी है? ऐसी जान छुड़वाने के लिए ना इनको एक लड़की दे देती हूँ, ठीक है। मैंने खुद नहीं जाना यार इस चीज़ में, मैं एक लड़की दे देती हूँ। मुझे ये है कि अब ये लड़की के साथ भी कैसे करेंगे, मतलब कि ये तो अब तुम्हें उस लड़की का माइंड बनाना है, या तुम उसके साथ फ्रेंडनेस इतनी है तुम्हारी जैसे मेरे तुम्हारे साथ है, तो फिर तो वो इजीली मान जाएगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, कोई लड़की ऐसे ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, तो तुमने मुझे फंसा दिया। फंसाने वाली बात नहीं है यार, मैं खुद इस काम में कह रही हूँ लड़की ला के दो, फिर मैं ये सोचूँ लड़की दे देती हूँ उनको, फिर तुम खत्म कनेक्टेड, मतलब सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जान छूट जाएगी। इजीली तुम अपनी लाइफ जाके पहले स्पेंड करती थी कर। चलो ठीक है। हमारे पास लड़कियों की बराहना रिकॉर्डिंग करने और इन्हें ब्लैकमेल करने वाले गैंग के खिलाफ बेतहाशा सबूत थे और इस गैंग का सरगना हम्माद टीम सरेआम से राबिता करने वाली लड़की को मुसलसल मिलने के लिए बुला रहा था और ब्लैकमेल करते हुए इसरार कर रहा था कि वो इस बार अपनी बहन को भी साथ लेकर आए। इससे हमें इस शख्स की लोकेशन और मौजूदगी की तस्दीक हो सकती थी। सो इस गैंग को पकड़ने का ये नादिर मौका था और हमने ये मौका बिल्कुल भी जाया नहीं किया। हम पुलिस और सादा लिबास एहलकारों के साथ ऐन उस वक्त गैंग के सरगना के अड्डे में जा घुसे जब वो अपने पास आने वाली दोनों बहनों को डराने के लिए अपने पास मौजूद USB में से उनकी वीडियोस दिखा रहा था।
थैंक यू सो मच। एक मिनट। सरेआम की तारीख के 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे देखते ही देखते इस बड़े जिनसी स्कैंडल के मरकजी किरदार ने वीडियो सबूतों वाली USB निगल ली। एक मिनट, पकड़े पकड़े पकड़े, तू भी तो पाएगी। सर कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? मेरे बोला ही कुछ भी क्या नहीं उन्होंने? है। आप कह रहे हैं यूएस मेरे पे है ही कुछ नहीं, आ देख लें। सिर्फ सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे के अंदर। नहीं कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर चीज मेरा चांद रिकॉर्ड। क्या नाम है तुम्हारा? अली हामिद। हामिद। अच्छा, इसके मुंह में ही है इसमें? नहीं है भाई ना। नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल ली है खैर इसने। और भाई देख लें। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें। इसका फोन तो रखे ना, फोन किसने दिया? फोन तो रखे अपने पास। देख लें। शुरू के चंद मिनट्स बात करके ही हमें अंदाजा हो गया था कि मुल्जिम आदि मुजरिम और निहायत शातिर है, सो आसानी से कोई भी बात तस्लीम नहीं करेगा। तो ये क्या कर रही थी दोनों लड़कियां यहाँ पे? बस ठीक है, कोई मसला नहीं। सर कुछ जी भी करके नहीं है, निकाल बैठे लेंगे, हैं मसला आराम नहीं। से। कुछ भी नहीं, बैठ बैठ नहीं, खड़े होकर बात करें, इजी हो जाए। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही थी यहाँ पे? ये आई ना कि इंस्टॉलमेंट में चीज लेनी, उससे मैंने 2 लाख रुपए लेना है। अच्छा, ये अब कह रहे हैं कि पैसे में नहीं देने। मेरे पास रिटर्न भी है इनका, 2 लाख रुपए इन्होंने लिया है। अच्छा, वो आप देख लें। ठीक है। कहाँ है वो रिटर्न पे? रिटर्न में दिखा देता हूँ आपको, वकील साहब के पास। अच्छा, तो ये आपने वो जो निकला, ये क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, आप देख लें। वो तो बेटा रिकॉर्डिंग में सारी दुनिया देख देखेगी। लें, कोई इशू नहीं, देख लें, पूरी दुनिया देख लें। सादा सी बात बताओ, ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही थी? भाईजान 2 लाख रुपए मैंने इनसे लेना, इन्हें दस्ती उधार है कि मुझसे ली। क्या कौन है? कौन सी? कौन है? सारी इसकी दोस्त है, वो क्या करती है? पुलिस वगैरह करती है। अच्छा, वो इसको घेर के लाई थी यहाँ पे? पता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी वीडियोस? भाईजान कोई वीडियो इसकी नहीं है। कौन सी वीडियो है इसकी? कोई कुछ नहीं। 2 लाख रुपए लेना है, वो वापस नहीं दे रही। कोई है हम दुश्मन? चाहिए रहे कि इंसानों की तरह। भाईजान मेरे पास तुम कोई खुद वीडियो तस्लीम करना शुरू करो। भाईजान आप चलें पुलिस स्टेशन, बैठ के बात कर लेते हैं। आ जा, चल इसको लेके आ जा। एक USB है जो इसने या तो निकल लिया, सामने तो USB निकल ली है। आ जाओ। सारा कुछ मेरे हाथ में था। आप कौन है जी? आप क्या लगते हैं इनके? आपके वालिद। आपको पता है ये क्या हरकतें कर रहा है आपका बेटा? ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस सबको भेजता है। सारी रिकॉर्डिंग है। मतलब आपके ख्याल में ऐसा नहीं कर रहे मेरे हैं? पास नहीं है, कोई वीडियोस हाँ नहीं जी, है। आपके ख्याल में ये नहीं कर रहा है ऐसा? क्या सुनो मेरी गल तो यहाँ इनके फैसिलिटेटर हैं, ये खुद काम कर रहे हैं सारा। हमें इन्होंने क्या लूप में लिया कि ये हम बेहतर ये होगा कि इसको कहें कि जो सच हो ना वो सच, उसके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। 2 लाख रुपए में इसकी लेना। सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अलिफ से लेके ये तक एक रिकॉर्डिंग है। आ जाए।